अर्थ पर अगर देखा जाए तो किसी ज़माने में बहुत ही कम इंसानों की पॉपुलेशन हुआ करती थी। फिर बढ़ती हुई इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए कुदरत की तरफ से कई खतरनाक नेचुरल डिज़ास्टर भी आते रहे। इससे भी बात बढ़ गई तो कई मुल्कों को कानून भी बनाने पड़े। मीर टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एक मिनट आप तसव्वुर करें, कोई आप जैसा सेम शख्स आपके सामने आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। इससे भी आगे अगर 2-3 या हत्ता के 1000 लोग सामने आ जाएं तो यहाँ इंसानी दिमाग काम करना छोड़ देता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसा तजर्बा आपको बताने जा रहे हैं जिस पे अमेरिका और चाइना के साइंटिस्ट पिछले कई सालों से इस खुफिया मिशन में लगे हुए हैं। इसको जानने के लिए आसान लफ्ज़ों में कॉपी पेस्ट कहा जा सकता है। जैसे हम फ़ोटो स्टेट से एक फ़ोटो की कई कापीस बना सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से साइंसदान एक ऐसा तजर्बा कर रहे हैं जिसमें एक जानदार की कितनी ही कापियाँ बनाई जा सकती हैं, फिर चाहे इसमें जानवर, पौधे या फिर इंसान ही क्यों ना हो। जी हाँ, इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बनने जा रही है जिसको ह्यूमन क्लोनिंग का नाम दिया गया है। ह्यूमन क्लोनिंग में एक इंसान की 1000 कापियाँ बनाई जा सकती हैं। आखिर क्लोनिंग क्या है? नाज़रीन, क्लोनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी मरे हुए या जिंदा जानदार के सेल और डीएनए में से उस जैसे दूसरे जानदार की कितनी ही कापियाँ बनाई जा सकती हैं। और ये क्लोनिंग 2 तरीक़ों से होती है। एक है थ्रोपेडिकल क्लोनिंग, दूसरी है रेपेडिकल क्लोनिंग। थ्रोपेडिकल क्लोनिंग में जानदार के सेलों की मदद से जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट बनाए जाते हैं और वो पार्ट नाकारा हुए उज़वों की जगह लगाए जाते हैं। मेडिकल साइंस में ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है और इस पे मज़ीद तहकीक और तजर्बे भी किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर एक शख्स की टांग नहीं है तो उनके सेलों से लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर आर्टिफिशियल टांग बना के लगाई जा सकती है। इस तरीके से उसके टिश्यूज़ का भी मसला नहीं होता। आइए रेपेडिकल क्लोनिंग के बारे में जानते हैं। रेपेडिकल क्लोनिंग में मुख्तलिफ पार्ट के जगह एक मुकम्मल इंसान बनाने की तैयारी की जाती है। ह्यूमन क्लोनिंग की तारीख को अगर देखा जाए तो इसमें तजर्बे 20वीं सदी के शुरू से होने लगे, लेकिन 1966 में नोबेल इनाम हासिल करने वाले जेनेटिक साइंसदान जोडो शोहाल बर्क ने अमेरिकी अखबार नेचुरलिस्ट में कॉलम लिखा जिसमें इसने ह्यूमन क्लोनिंग के खतरों और असरों के बारे में बताया। इन तजर्बों को वहीं बंद करने का भी कहा। 1966 में एक भेड़ की रेपेडिकल सेल लेके क्लोनिंग के ज़रिए एक दूसरी भेड़ पैदा की गई जो 6.5 साल तक ज़िंदा रही और फिर लिंक्स की बीमारी में मर गई। इसके बाद कितने ही जानवरों, बिल्लियों, चूहे और डॉग्स को क्लोनिंग के ज़रिए बनाया गया। इस तजर्बे के बाद इन बातों पे डिस्कस की गई कि जानवरों के साथ इंसानों को भी क्लोनिंग के ज़रिए पैदा किया जा सकता है। इस तजर्बे की कोशिश की गई, लेकिन क्लोनिंग से पैदा होने वाले जानदारों में से अक्सर 100 में से सिर्फ एक ज़िंदा रह सकता था। अगर कोई जानदार ज़िंदा बच जाता था वो भी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर जाता था। 2005 में क्लोनिंग को गैर इखलाकी का अमल कहकर बंद कर दिया गया, लेकिन अमेरिका की 10 रियासतें ऐसी भी हैं जिनको ह्यूमन एम्ब्रियो को बनाने की इजाज़त है, जिसमें इंसान की डीएनए से लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ऐसा इंसान बना सकती है जैसे माँ के पेट में 9 माह तक का बच्चा होता है और वो बच्चा आम इंसान जैसे बड़ा होता है और ये उस शख्स की कॉपी होता है जिसके डीएनए से बनाया जाता है और उनकी सलाहियतें और सोचने का अंदाज भी उसी शख्स जैसा होता है। चाइना में बोया नामी कंपनी इंसानी क्लोनिंग पैदा करने का दावा करती है, लेकिन आलमी दबाव की वजह से फ़िलहाल जानवरों की क्लोनिंग कर रही है। लेकिन अंदरूनी तौर पे इस कंपनी के अंदर इंसानी जिस्मों पे तजर्बे और ह्यूमन क्लोनिंग भी की जाती है। हॉलीवुड के कुछ अदाकारों को भी ह्यूमन क्लोनिंग के ज़रिए पैदा करने के और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम लेने की कोशिश भी की जा रही है।
ہیومن کلوننگ پہ کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں۔ کیا ہیومن کلوننگ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان کار؟ کیا ہیومن کلوننگ کے ذریعے انسان نما جانوروں کی فوج بنا کے انسانوں کو غلام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہیومن کلوننگ سے انسانیت کو فائدہ ہوگا یا دنیا تباہی کی طرف جائے گی؟ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے میر ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔